ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ? ਹੋਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਐ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਚੱਲ ਲਾ ਲਾ ਨਾ ਪੰਜ ਪੀਣਾ ਦੀ ਪਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। जब नीचे वाला सुराख थक जाए तो नासों में डलवा लेना। ठीक है, पहले सुराख खुल लैन ते ठीक है थल्ले ला। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਅਗਰ ਤੇ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਕ ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਗਲਾਸ ਕੱਪ ਜੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਮਰੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਅਮਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਲੁਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਹੋ ਨਾ, ਯਤੀਮ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਰਿਮੋਟ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। क्यों अमारा जी? अभी लव बाइट के बाद भी तसल्ली नहीं हुई। अब बड़ी तेरी अम्मियां आएंगी, यकीनन अमरीना हमारा तुम भी आओगी गालियां देने, पर रिमोट तो खुद दिखाया है ना। लोग बच्चे तो नहीं है ना, लोगों को समझ नहीं आ रही तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो। और बहन भाइयों, बेड शीट इस औरत से ठीक नहीं होती, कमरा इस औरत से क्लीन नहीं होता, सफाई नहीं होती, नया फर्नीचर अभी ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ, पर दुल्हन का ड्रॉ सेट है। दुल्हन ने जब ड्रॉज खोला तो सिगरेट आगे से सल्यूट कर रहे थे, सिगरेट की डिब्बी ड्रॉ में पड़ी हुई थी। चलो 14 अगस्त पे जो धुआं हमने देखा वो गलत फहमी था। अमरीना के घर जब हमारा मुकलावा गई, मुकलूवे कहती मुकलूवे आई है, मैं तो गाइजा नूं हसाण वास्ते कहनी तेरे मुकलूवे च मुकलावा है नी अमलीना माला। ए हुण नवीं दुल्हन दे कमरे, हुण कोई पुराना फर्नीचर भी नहीं, कोई बेजा चीज़ां भी नहीं, हले जुम्मा जुम्मा 8 दिन होए ने, हुण डब्बी है ना कहीं कोई होर आके भुल गया। हुण नवीं दुल्हन दे कमरे च शूटे कोई होर खिचे हैं, सिगरेट होवे फुरकान साहब दा ते धुएं कोई होर कड्डे, इंज ते नहीं ना हो सकदा। ये रिमोट किन्नू वहाण डई सैं? बहन भाइयों, नवीं नवेली दुल्हन ना कोई मुंह दिखाई, 2 घड़े पा के ते बहा दित्ता है मेरी सस ने दित्ते, कारे दित्ते कि तू साडा घर आके गंदा कर दित्ता है। तू साडे मुंडे नू फटफटी दी चढ़ा के बस सड़कां दे उत्ते कंटेंट बनांदी फिर रही है। बहन भाइयों, बड़ी शादियां देखी हैं, अमीरों की भी, गरीबों की भी, मिडिल क्लास लोगों की भी, पर इंज दी वाहियात दुल्हन किसे दी नहीं वेखी जड़ी सिगरेट भी जेज नाल लेके गई है। हुण अम्मियों आओ ना, हाजरी लाओ ना। हुण तुहाडा की कहना है? तुहाडियां गोद लियां अडॉप्ट कीतियां गोश्त दियां दुकानां स्मोकिंग कंफर्म हो गया, तो बहन भाइयों मुंह दिखाई में क्या मिला है? सिर्फ मुंडा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जूबी की तरह दूल्हे की आवाज है, हैं? सिर्फ आवाज ही नहीं, समझ गए हो ना? ਐਵੇਂ नहीं दौड़ दौड़ के इन्हों दे काम करन लिया, मुंह ना मत्था जेनु भाड़ू लत्ता जैस तू बात ते मारा तू बड़ा कहनी तुसी ज्यादा खूबसूरत हो, तुसी ज्यादा सोहणे हो, तुसी मन्निया तुसी मुंडा फसाया है, कब्जे च लिया वे, जबरदस्ती काम पाया, पर हूं इन्ना भी सिर ते ना चढ़ा फिर तेनू कब्ज तोड़न वास्ते। चल छड़, फिर तेरियां अम्मियां आके बोलणगियां, अम्मियां गमियां ना करना, बच्ची ते हले रिचार्ज होन डई है, बच्ची च ते हले कंटेंट लोड होन दिया है। बहन भाइयों, वो घर गंदा था और इस घर में अब क्या प्रॉब्लम है? शॉपर नहीं लाना है, सारे काम फरकान ने करने ने, सूट नहीं इस्त्री करना दुल्हन नू आया, वो भी दूल्हे ने आप कीता है। और जो उसको घर गई है और हमारा खुद घूमने फिरने निकल
निकल गई थी जो कहती थी मैं कली हो जाऊंगी, असि हूं व्लॉग कैसे बनाऊंगी, हमारा व्लॉगिंग कैसे करेगी। तो आपने देखा व्लॉगिंग के अलावा हो क्या रहा है, क्या रिश्तों का तकद्दुस पमाल नहीं किया जा रहा, क्या एक नई दुल्हन अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ शादी को, वो सड़कों पे गोल गप्पे फाड़ती हुई, अपना करैक्टर खराब करती हुई, अपने शोहर के साथ अपनी लव स्टोरी बयान करती हुई नजर आ रही है। और अमरीना साहबा जो कह रही है मैं हूं कल्लियां, मैं हूं कल्लियां, फिर दोनों भाइयों ने याद करवाया कि तुम अकेली नहीं, हम 3 हैं। तो क्या शर्म नहीं आती? आखिर पब्लिक को दिखाना क्या चाहती हैं? बाबा के साथ किए हुए वादे ये दोनों बहनें कैसे भूल सकती हैं? आखिर अमारा जब अमरीना के घर आई, अमरीना उसको घर में नहीं मिली और वो भाइयों के रूम में बैठी। फिर मोहतरमा को पता चला कि यूपीएस का कनेक्शन नहीं है मेरे भाइयों के कमरे में। तो कौन सा वादा ये निभा रही हैं? क्या अपने भाइयों को पालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे आई हैं, या बेशर्मी फहाशी को प्रमोट करने के लिए, स्मोकिंग को प्रमोट करने के लिए आई हैं? आखिर अमारा ने अमरीना को अलर्ट कर दिया, वार्निंग दे दी कि मुझे कॉल कर कर बताया जाए कि यूपीएस का कनेक्शन हो गया है। इतनी देर से ख्याल क्यों आया? पिया के घर जाकर ही भाइयों का ख्याल क्यों आया? ये वो 2 बहनें हैं, खुद तो गाड़ी यूज कर रही हैं, स्मोकिंग भी कर रही हैं, इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पे भी काम कर रही हैं, गिफ्ट भी बटोर रही हैं, नैन मटक्का भी कर रही हैं, पर बाबा के साथ किया हुआ वादा क्यों नहीं पूरा कर रही? इनको सांस लेना मुश्किल है रूम में, पर वो सेकंड पोर्शन है। और भाइयों का ऊपर क्या उनसे सांस लिया जा रहा है? अगर उनके रूम की बात की जाए, खुद तो मोहतरमा एसी में होती थी, पंखे भी लगते थे और लाइट जाती थी तो दोनों भाई अंधेर कोठरी में बगैर पंखे के इतनी गर्मी में बैठे रहते थे। क्या ये बहनें भाई को लुक आफ्टर कर रही हैं या भाइयों का मजीद ज़हन खराब कर रही हैं, उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन दे रही हैं? अब आहिस्ता आहिस्ता इनका असली चेहरा सामने आ रहा है। क्या भाइयों के रूम में एक यूपीएस का कनेक्शन भी नहीं कर सकती थी? खुद तो ये मौजे मार रही हैं, लोशे लूट रही हैं और सफर कर रहे हैं भाई। आपको याद होगा जब ये शॉपिंग कर रही थी शादी की, बाहर से लॉग लगा के चली जाती थी। क्या भाइयों को खाना खिलाया जा रहा है या जैसे हम पेट घर में रखते हैं और उनको डाला जाता है? भाइयों के कमरे का हाल देख ले, भाई जैसे अंधेर कोठरी में पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका दिमाग मजीद ठीक होगा। इनके बिहेवियर से ऐसे लगता है उनका दिमाग मजीद खराब होगा, क्योंकि अमारा का अपने व्लॉग में ये कहना कि अब मैं कल्ली हो गई हूँ। क्यों? उसके भाई नहीं है? क्या वो इसके माँ बाप के बच्चे नहीं हैं? और स्मोकिंग की दास्तान, चले गलतियां इंसानों से ही होती हैं। हमने गलत देख लिया, हमने गलत सोच लिया, पर नई दुल्हन का फर्नीचर अभी सेट नहीं हुआ, रूम में किसी का आना जाना नहीं, सिगरेट वहां क्या कर रहे हैं? और जब बर्तन सेट हो रहे थे, कौन रूम में आया कि अमारा ने आहिस्ता से कहा, सीधी मुंह चुक के अंदर आ गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फुरकान की फुफी है। फरकान ने रेंट पे रूम लिया हुआ है, फरकान खुद व्लॉगिंग करना चाहता है। फरकान क्या अब अमारा के खर्चे पे हनीमून मनाने भी जाएगा? क्या सारी फैमिली साथ जाएगी? अमारा मरीना को तो दावत का सुनाते हुए नजर आई। अमारा की जेठानियां कहाँ हैं? अमारा की सास कहाँ है कि अमरीना नाश्ता लेके गई? चाय नई दुल्हन यानी अमारा को बनानी पड़ी। अंडे फ्राई अमारा का शोहर कर रहा है। आपको नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है या दाल सारी काली है? क्या आप समझे जो वो समझा रही हैं, जो वो दिखा रही हैं? अम्मियों, अमारा अमरीना दियो, हुण हाजरी लाओ, जरा रिमोट दी कहानी बयान करो, इन्हां दा इश्क मटक्का बयान करो
और इस सिगरेट नोशी के बारे च की ख्यालात ने ए भी बयान करो। जब हम गलत चीज को प्रमोट करेंगे तो हम भी उस गुनाह में शरीक होंगे। मेरा हर किसी ये मतलब नहीं कि मैं कहूं कि आप इनको अनसब्सक्राइब करें। गलतियां इंसानों से होती हैं, पर उन गलतियों को मानकर अपनी उस गलती को सुधारा भी जा सकता है। पर ये दोनों वो ढीठ बहने हैं जो फिर रिव्यू करने वाले को, कमेंट करने वालों को गाली गलोच से नवाजती हैं, गालियां आके निकालती हैं। शादी के दौरान भी हर उस चीज का कंटेंट बनाया गया जिनके साथ इन्होंने ताल्लुकात खत्म कर दी। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किए, उन्होंने मुझे कहा आपको क्या तकलीफ है अगर वो स्मोकिंग कर रही है, अगर वो स्मोकिंग कर रही है तो अपनी बड़ी बहन के साथ है। फिर जब हमने शादी के बाद बात की, क्योंकि जब पहली दफा स्मोकिंग पे रिव्यू आया उसके बाद शादी पे हमने बात की, सिगरेट भी हाथ में दिखाया, पर फिर वो कमेंट करने वाली मोहतरमा कहती हैं आपको क्या तकलीफ है, वो अपने शोहर के साथ बैठ के सिगरेट पी रही है, जब उसके शोहर को इतराज नहीं, आप कमेंट करने वालों को या रिव्यू करने वालों को क्यों दर्द और तकलीफ हो रही है। बीबी मैं पूछना चाहती हूँ, आप मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आप माँ हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की बहन हैं, क्या आपकी बेटी ये वाली ब्लॉगरों को देख के आप उसकी शादी करती हैं, अपने शोहर के सामने सिगरेट पीती है, आपके दामाद को इतराज होगा तो क्या बेटी को डिवोर्स ले दोगी? अगर तुम अक्खी देख के मक्खी खाना चाहती हो तो फिर अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने दिल को ठंडा करने के लिए अमरीना की सास तुम बन जाओ, अमरीना का रिश्ता तुम ले लो। अगर तुम्हें इतनी खुली डुली मुस्लिम कंट्री में व्लॉगर लड़कियां चाहिए तो, है ना, मतलब नकाह हो गया, अपने शोहर के सामने किसी दूसरे मर्द के साथ भी ठाठे हंसियां करो, गल्ला करो, रिमोट दियां गल्ला करो, गोल गप्पे पाटे, उते बंदे ने क्या उन्हें की फाड़िया, मतलब कुछ भी अखी वेख के मक्खी निकल दे जाओ। बोलो, अगर वो कुछ कर रही हैं आप उनको उनकी गलतियों का एहसास नहीं करवाएंगी तो वो ये चीजें बढ़ाती जाएंगी ना कि कम करेंगी। और जो झूठा कंटेंट बनाती हैं, अमरीना उस जगह पे मौजूद थी पर एक पूरा स्क्रिप्ट, एक पूरा ड्रामा लिखा गया और वो आईने में नजर आ रही थी। यहाँ मैंने तस्वीरें भी लगा दी हैं, अब सारा झूठ सच आपके सामने है। वो सिगरेट की डब्बी भी मैंने लगा दी है, रिमोट की कहानी भी आप समझ गई होंगी और कब से ये इश्क चल रहा है। और अमरीना ने जूबी को फोन करके कहा मैं कम पा दिता ही, वो कम ऐसी। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर और खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे कमेंट किए और आपने मेरी राय के साथ इत्तेफाक किया और आपने उन चीज़ों को हाईलाइट किया। जैसे मैं पहले भी कहती हूँ भाई, ना हम किसी को पर्सनल जानते हैं, ना हमारे कोई इनके साथ दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना इख्तलाफात है। जैसे आप इनके सब्सक्राइबर हैं ऐसे ही हम इनके सब्सक्राइबर हैं। आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी ज़हनी और दिल की बात करते हैं, हम कैमरा के सामने बैठ के आपकी आवाज़ बन के आपके कमेंटों की बेस पे
इनके आगे इनके कंटेंट के मतलब रिव्यू देते हैं और कुछ सवाल रखते हैं। इससे ज्यादा हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुसलमान हैं और जाहिर बात है जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, मैं कहती हूँ कि हम जो मिच्योर लोग हैं, हम जो बेशर्मी फहाशी करते हैं, जो हम गलत और गलीज गुफ्तगू करते हैं और हमें देखने वाले जब उस चीज को प्रमोट करते हैं, उस चीज पे स्टैंप लगते हैं, फिर अल्लाह का अजाब आता है। और अल्लाह खुद आके नहीं कहता कि तुम लोगों ने ये काम किया और इसकी मैं तुम्हें सजा दे रहा हूं। अब आप बहन भाई पूछेंगे अजाब किस चीज का, तो बड़ा अफसोसनाक वाकया जो हॉस्पिटल में आग लग गई और नन्ही जाने नन्हे फरिश्ते फूल राय है। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।